भावना की दुनिया में आपका स्वागत है। भावना शर्मा बना रही हैं खोया। 2.5 किलो दूध था। 2.5 किलो दूध मैंने 2 घंटे पहले इसको मैंने रख दिया था कढ़ाई पर, और ये अब धीरे धीरे खोया बनने पर आ रहा है। तो सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूं कि मैं खोया बना रही हूँ। गुजिया तो मुझे बनानी है, तो एक दिन पहले मैं खोया बना के रख देती हूँ और अगले दिन मैं बनाऊंगी गुजिया, यानी कि छोटी होली पर। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ गुजिया। तो सोचा कि मैं क्या चलो शेयर कर दूँ आप लोगों से शेयर कर दूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ गुजिया। तो खोया मैं बाहर से नहीं लेके तो घर का ही खोया डाल रही हूँ। तो धीरे धीरे दिखाते हैं आपको। मैंने तो भून लिया था। अब मैं 2 चम्मच सूजी भूनूंगी। ये 2 चम्मच नहीं 3 चम्मच, क्योंकि खोया मेरा ज़्यादा है। तो थोड़ी सी सूजी डालूंगी मैं उसके अंदर, जिसमें ये मेल्ट ना हो और अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो सूजी मैं अपनी ये भूनूंगी, हल्की ब्राउन करूंगी मैं, और फिर इसके अंदर खोए के अंदर मैं मिक्स करूंगी। और ड्राई फ्रूट ब्राउन होने पर अब इसके अंदर डालेंगे इलायची, और मैंने ये ड्राई फ्रूट डाल दिए। ये मेरा 2.5 किलो दूध था और 1 किलो के करीब खोया निकल चुका है। 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही निकल गया है। और मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, और मैंने जैसे 1 किलो मैंने क्या कहते हैं बूरा मंगाया है, बूरा डाल, क्योंकि खोया मैंने इसी में भुना था तो इसी में ही सब चीज़ें मिक्स कर रही हूँ। वैसे गोला भी डाल देते हैं इसके अंदर, गोला कस के। गोला इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि गर्मी का टाइम है तो उससे महक हो जाएगी गोले की, तो इसलिए गोला नहीं डाल रही मैं। अब इसको हम करेंगे मिक्स। ये हमारा मिक्स हो गया है। थोड़ा सा और डलेगा। ये जो पूरा मेरी डली है, ये 1 किलो से थोड़ा सा कम, 1 किलो पूरा नहीं डाला है मैंने, इसमें 1 पाव के करीब बचा लिया है। किलो आटा है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी मोमन डाल सकते हैं हम, देसी घी का भी, रिफाइंड का भी, वो आपकी मर्जी है। और वैसे तो अंदाज़ा क्या होता है कि इसको मिक्स करने का, मेरा तो अंदाज़ा क्या है कि जैसे हम रिफाइंड डालते हैं, घी डालते हैं मोमन के लिए, तो वो मिक्स कर लो। और उसका क्या होता है, मिक्स करने के बाद मुट्ठी बन जानी चाहिए। अगर आपका मुट्ठी बन गया है आटे के अंदर तो समझ लो मोमन जो है बिल्कुल परफेक्ट है। इससे खस्ता भी बनती हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर दो। अगर बर्तन सना हुआ है तो उसको ऐसे पोंछ के निकाल लो। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको हमें करना है।
ये देखिए, ये हमारा मोमन बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। और इसको हम लगाएंगे। इसको ढीला आटा नहीं लगाना, ना बहुत टाइट लगाना, ठीक लगाना। मैंने इसके अंदर लिया है थोड़ा सा दूध। इसको हम लगाएंगे। आटा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको बनाएंगे हम गुजिया। ये देखिए, आटा हमारा बिल्कुल तैयार है। चलो अब बनाते हुए दिखाते हैं आपको। लोई लेके अब इसको बेल रहे हैं। ये हमारी बेल चुकी है। ये देखिए, अब हमें जो ये पानी लेना है थोड़ा सा मैदे का घोल। ये देखिए, पहले क्या होता था, शादी से पहले तो गली मोहल्ले में बनवाने आ जाते थे, सारे एक साथ बनाते थे, तो इतना टाइम नहीं लगता था। अब मुझे तो थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाएगा। तो ये मेरी गुजिया बन चुकी है। 3-4 बेल के रखूँगी मैं, फिर एक साथ बनाऊँगी। भाई जिसको भी हेल्प करनी हो तो भावना की दुनिया में आप आओ और हमारे साथ थोड़ी सी हेल्प करो। अब एक साथ मैं रोटी बना के रख लूँगी। और एक मिनट रुको। अब तो पहले जैसे त्योहार भी नहीं रहे हैं। पहले तो लोग सब मिलके बनाते थे, अब है ही नहीं किसी को शौक। तो धीरे धीरे सबके शौक भी ख़त्म हो गए हैं, रेडीमेड बाजार से ले आते हैं। त्योहार का मज़ा तब आता है जब घर में चीज़ बनाओ। तो मुझे चाहे थोड़ा ही बनाऊँ, पर बनाती ज़रूर हूँ मैं गुजिया। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मत कर। हाँ ज़्यादा कर दे, पर खोया तो मैंने घर में ही बना लिया था, तो सही है। इसको ऐसे करके, और फिर जो एक्स्ट्रा होता है वो बाद में यूज़ हो जाता है। ठीक है, कैसी है? खाने के लिए, और इसको अब हम खाएंगे। और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं गुजियों के साथ। और हैप्पी होली।